आप ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पदार्थ की द्वैत प्रकृति को स्टडी कर चुके हो। इस टॉपिक में आपने पढ़ा था कि डी ब्रोगली द्वारा यह सिद्ध किया गया था कि जिस प्रकार तरंगों में तरंग गुणों के साथ साथ कणीय प्रवृत्ति उपस्थित होती है, उसी प्रकार सूक्ष्म कणों में भी कणीय प्रवृत्ति के साथ साथ तरंग गुण उपस्थित होते हैं। और इस संकल्पना के आधार पर डी ब्रोगली ने सूक्ष्म कणों से संबद्ध तरंगों की तरंग दैर्ध्य के लिए एक सूत्र व्युत्पन्न किया था, लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन एम बी। इस सूत्र में एच प्लांक स्थिरांक था, एम उस कण का द्रव्यमान था और वी उस कण का वेग था। अब हम आज के टॉपिक में यह सिद्ध करेंगे कि डी ब्रोगली द्वारा निर्धारित या प्राप्त की गई यह समीकरण और निर्धारित संकल्पना क्या सही है। यदि यह सही है तो इसका सत्यापन प्रायोगिक रूप से होना चाहिए। इसके सत्यापन के लिए तो हम टॉपिक आज का ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक सत्यापन, अथवा ये भी हम कह सकते हैं कि डी ब्रोगली समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन, जिसमें लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन एम बी समीकरण का सत्यापन करेंगे। तो हम अब टॉपिक ले लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक सत्यापन। जब लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी इस समीकरण का हम सत्यापन कर रहे हैं, जिसमें v उस कण का वेग है और कण भी कौन सा है, अति सूक्ष्म कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे। इलेक्ट्रॉन का सत्यापन हम के लिए इस तरंग प्रकृति का सत्यापन कर रहे हैं हम। तो ऐसे सूक्ष्म कणों के वेग का सही मापन आसान नहीं होता है। तो सही मापन के लिए क्या करें हम कि इस वेग को दूसरी टर्म में परिवर्तित कर लें, जिसके लिए जब आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था तो ध्यान होगा कि वहाँ पर आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल के रूप में, निरोधी विभव के रूप में एक टर्म को स्टडी किया था। और निरोधी विभव क्या था कि जो धातु की सतह से निष्कासित इलेक्ट्रॉन था उसके वेग को शून्य करने के लिए जितने विभव लगाना पड़ रहा था, निरोधी विभव लगाना पड़ रहा था, उसके सापेक्ष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV वो गतिज ऊर्जा के बराबर थी। यानी उस कण में निहित, यानी कण का मतलब इलेक्ट्रॉन में निहित गतिज ऊर्जा को शून्य बनाने के लिए जितना निरोधी विभव लगाना पड़ रहा था वह उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर ही होगा काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो इस तथ्य के आधार पर यदि हम ये मान लें कि उस कण पर आरोपित विभव का मान V है, चार्ज इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं E है, तो उसकी गतिज ऊर्जा को हाफ mv² के स्थान पर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV लिख सकते हैं। जब इस तथ्य को लेते हैं तो गतिज ऊर्जा का मान हाफ mv² इजिकल टू EV जैसे इस समीकरण में हमने प्रदर्शित कर रखा है। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है कि वेग के मान को किसी दूसरी टर्म में परिवर्तित करना। तो सॉल्व करें इसे वेग के लिए, तो v² इजिकल टू 2ev अपॉन m और वेलोसिटी v इजिकल टू √2ev अपॉन m होगा, जिसे हम समीकरण 1 के द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हैं। इस v का मान, वेग का मान अब आरोपित विभव के रूप में हमें प्राप्त हो गया। डी ब्रोगली समीकरण के अनुसार द्रव्य तरंग का मान कितना था, तरंग दैर्ध्य का मान लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन एम बी, जिसे हम यहाँ समीकरण 2 के द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हैं। समीकरण 2 में
V का मान समीकरण 1 से प्रतिस्थापित करें हम तो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन M, वैल्यू अभी लिखेंगे डिनोमिनेटर में है तो इन्वर्स फॉर्म में आएगा ये अंडर रूट M अपॉन 2EV हमें मिला। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में M है और न्यूमरेटर में अंडर रूट M है, कैंसिल करेंगे तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट M बचेगा और लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2VEM हमें समीकरण 3 के अनुरूप प्राप्त होता है। इसको सॉल्व करने के लिए यदि हम कांस्टेंट्स की वैल्यू को लिखें तो उसके लिए H प्लांक स्थिरांक है जैसा आप सभी जानते हैं। तो प्लांक स्थिरांक को भी यदि हम सॉल्यूशन की दृष्टि से अंडर रूट के अंदर ही ले जाएं तो h² हो जाएगा ये, और वैल्यू समीकरण 4 के अनुरूप हमें मिल जाती है लैम्डा बराबर अंडर रूट h² अपॉन 2VEM। H प्लांक स्थिरांक है जिसकी वैल्यू आपको मालूम है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻16 कूलम होता है। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है और V अप्लाइड पोटेंशियल है, विभव का मान है वोल्ट में। जब इन मानों को हम समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करते हैं तो वैल्यू हमें मिलती है लैम्डा बराबर अंडर रूट 6.62 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर लिख लें या मल्टीप्लाई कर दें इंटू 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन 2VEM। V को हम छोड़ देते हैं, E की वैल्यू लिखें 1.6 इंटू 10⁻19, M की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 वोल्ट हमें ये मिल गया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, वैल्यू सॉल्व की तो वैल्यू मिलती है अंडर रूट 150 अपॉन V इंटू 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर को एंगस्ट्रम में हम लिख सकते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 150 अपॉन V एंगस्ट्रम प्राप्त हो जाता है। यहाँ जो V है आरोपित विभव है और उसका मान कितना है, किस में है, वोल्ट में है। यहाँ अब देखिए कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन MV के रूप में थी, अब वो सिंपल फॉर्म लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 150 अपॉन V एंगस्ट्रम के रूप में प्राप्त हो गई। इस इक्वेशन की सहायता से डेविसन और जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके यह सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉनों में भी तरंग गुण विद्यमान होते हैं। अब हम लेते हैं डेविसन और जर्मर की विधि जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को सिद्ध किया जा सके। तरंग प्रकृति को सिद्ध करने के लिए हम तरंगों के विशिष्ट गुण जैसे विवर्तन, डिफ्रैक्शन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन आदि को लेकर के चलते। विवर्तन तरंगों के द्वारा घटित होता है, परावर्तन होता है। परावर्तन में भी क्या है कि जब किरणें परावर्तित होती हैं और यदि उनमें एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, व्यतिकरण होता है, तो व्यतिकरण दो तरीके का हो सकता है, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। तो डेविसन और जर्मर ने जो एक्स किरणों की तरंग प्रकृति सिद्ध करने के लिए प्रयोग था, जिसमें विवर्तन की घटना के द्वारा एक्स किरणों के तरंग व्यवहार को समझाया गया था, इसी संकल्पना को काम में लिया कि यदि इलेक्ट्रॉनों में भी तरंग प्रवृत्ति होती है तो वो भी विवर्तन की घटना को प्रदर्शित करेंगे जिस प्रकार से एक्स किरणें प्रदर्शित करती हैं। इसके लिए उन्होंने इस प्रकार से उपकरण संयोजित किया। पहले इस उपकरण को समझ लीजिए। यहाँ ये एक निकिल क्रिस्टल ले रहा है जो विवर्तन ग्रीटिंग की भांति व्यवहार करती है। इसमें एक ये इलेक्ट्रॉन गन ले रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन गन में
एक तापायनिक उत्सर्जन द्वारा फिलामेंट की सहायता से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न किए जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को एक बारीक किरण पुंज के रूप में परिवर्तित करने के लिए एक स्लिट लगा देते हैं। ये है, इसमें यह बारीक छेद होता है। इन इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ ये धन प्लेट लगाते हैं, जो इनके आरोपित धन प्लेट लगाने से वो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करती हैं और इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करके तो उनकी वेलोसिटी को बढ़ा देती हैं। तो इस वजह से वेलोसिटी बढ़ रही है। इस वजह से आरोपित विभव त्वरित विभव कहलाता है। पहले हम स्टॉपिंग पोटेंशियल ले रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, लेकिन वहाँ हम वेग को बंद कर रहे थे, कम कर रहे थे। यह हम क्या कर रहे हैं, वेग को बढ़ा रहे हैं। इस वजह से ये क्या कहलाएगा, त्वरित विभव कहलाता है। त्वरण को बढ़ाने वाला, एक्सेलरेशन को बढ़ाने वाला। तो ये जो प्लेट है, जो यहाँ से देखिए बैटरी में धन बनाई हुई है, तो ये इसके वेलोसिटी को बढ़ाएगी और इस विभव को, आरोपित विभव के मान को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती जाती है। क्या करते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन पुंज को इस निकल क्रिस्टल, जिसे विवर्तन ग्रेटिंग कह रहे हैं, तो उस पर थीटा कोण बनाते हुए, यहाँ ये थीटा कोण है, थीटा कोण बनाते हुए आपतित करते हैं। और आपतन के बाद में ये किरण पुंज यदि तरंग गुण प्रदर्शित करती है तो परावर्तित होगी और परावर्तित किरण पुंज को हम इस आयनाइजेशन चेंबर में प्रवेश कराते हैं। यदि इन किरण पुंजों में व्यतिकरण होता है तो व्यतिकरण संपोषी होगा तो उनकी तीव्रता बढ़ जाएगी और विनाशी होगा तो तीव्रता का मान घट जाएगा। और यहाँ जो आयनाइजेशन चेंबर में उपस्थित गैस है, जो इन इलेक्ट्रॉनों से प्रतिक्रिया करके एक करंट उत्पन्न करती है, जिसकी स्ट्रेंथ को, इंटेंसिटी को हम इस गैल्वेनोमीटर के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। अब इस गैल्वेनोमीटर के द्वारा जब इसे ज्ञात करते हैं तो √V आरोपित विभव और इंटेंसिटी के बीच में, जो आयनाइजेशन चैम्बर की इंटेंसिटी है, के मध्य अगर हम ग्राफ खींचें तो इस ग्राफ की प्रवृत्ति निम्न प्रकार से प्राप्त होती है। ये देखिए, इस ग्राफ की प्रवृत्ति हमें मिलती है √V और इंटेंसिटी के बीच में जो हमने ग्राफ खींचा है। इस ग्राफ में आप देखिए कि एक निश्चित अंतराल पर मैक्सिमा मिल रहे हैं, मिनिमा मिल रहे हैं। ये जो मैक्सिमा हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को प्रदर्शित करते हैं, संपोषी व्यतिकरण को प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये संपोषी व्यतिकरण की घटना ही अपने आप में वैसे सिद्ध कर देती है कि तरंग गुण हैं, लेकिन फिर भी यदि हम ये करें कि ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें मिल रहा है, तो जो त्वरित विभव हम लगा रहे थे उसके एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ये मैक्सिमम मिल रहा है। इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू है यहाँ मैक्सिमम मिला, फिर इस √V इस वाले पे मैक्सिमम मिला, यहाँ पर मैक्सिमम मिल रहा है, यहाँ मिनिमा मिल रहे हैं हमें, ये मिनिमा मिल रहे हैं। तो ये मैक्सिमा जो हमें मिल रहा है, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसके सापेक्ष इस V विभव का मान या निकाल लें और √V निकाल करके और इस समीकरण जो अभी अभी हमने प्राप्त की थी, लैम्डा बराबर √150/V के द्वारा लैम्डा का मान निर्धारित करें। इसी लैम्डा का मान हम जो पूर्व में ज्ञात समीकरण थी, ब्रैग समीकरण, उस ब्रैग समीकरण से भी निकालें कि n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, जिसमें थीटा जो आपतन कोण है वो कोण का मान है, d निकल क्रिस्टल के जालक के जो बीच अंतराल है वो है, वो हमें ज्ञात होता है, और n उसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ऑर्डर है कि फर्स्ट पहले फेज में हो रहा है, दूसरे तीसरी चौथे में, और जब ये होता है जिस पे भी हो, जैसे पहले उच्चिष्ट के लिए हम निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू 1 होगी और दूसरे तीसरे चौथे के लिए क्रमशः 2 3 4 होती हैं। इन मानों को
भी हम इस ब्रैग समीकरण एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा में प्रतिस्थापित करके लैम्डा का मान ज्ञात करें। यदि इलेक्ट्रॉनों में तरंग गुण है तो लैम्डा बराबर √150/v जो डी ब्रोगली समीकरण का रूपांतरित रूप है से ज्ञात लैम्डा का मान और ब्रैग समीकरण से ज्ञात लैम्डा का मान समान प्राप्त होने चाहिए, और दोनों के मान समान प्राप्त होते हैं। जब दोनों के मान समान प्राप्त होते हैं तो ये सिद्ध करता है कि इलेक्ट्रॉनों में तरंग गुण उपस्थित हैं।